आज मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी के बारे में, जैसे कि हम लोग हर मंथ एग्जीक्यूट करते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी ने कैसे जुलाई मंथ में परफॉर्म की है और यहाँ पे 5,350 रुपये की पर लॉट की प्रॉफिट दी हुई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिए तो हम लोग आ चुके हैं अपने ऑप्शन सिमुलेटर पे। स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। और 4 महीने की बैक टेस्टिंग भी साथ में। हम लोग देखते हैं कि जुलाई महीने में इसने कैसे परफॉर्म किया है। अगर आपको स्ट्रैटेजी याद होगी तो हम लोग इसे ट्रेड कब करते थे, मंडे को ट्रेड करते थे आफ्टर मंथली एक्सपायरी। तो जो मंडे आती है वो 3 तारीख को आती है, 3 तारीख को। तो 3 तारीख को हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो एक्सपायरी डेट रहेगी वो 27 मंथली एक्सपायरी रहेगी और यहाँ पे भी आपकी 27 जुलाई ही रहने वाली है। स्ट्रैटेजी जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो 9:45 में करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 9:45 यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे देखो आपके सामने 9:45 हो चुका है। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेते हैं। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अगर आपको स्ट्रैटेजी याद होगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 20 डेल्टा के कॉल और पुट को एक एक लॉट शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा को हम लोग ट्रैक करते हैं जो कि 20 डेल्टा के आसपास होगा। तो आप देखोगे क्या 19,750 से भी 22 डेल्टा के आसपास है, जो कि 20 डेल्टा के क्लोज है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम एक लॉट शॉर्ट कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ और उसके बाद पुट साइड में भी आपको डेल्टा को ट्रैक करनी है 22 डेल्टा के पास में। और आप देखोगे क्या कि यहाँ पे 21 डेल्टा 18,900 पी, इससे हम क्या करेंगे, एक लॉट शॉर्ट कर देंगे। तो आप क्या देखो कि यहाँ पे एक दोनों हमारी स्ट्रैटेजी बनकर तैयार हो चुकी है। सी और पी हम लोगों ने शॉर्ट कर रखा है और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब क्या है, मार्केट इसमें आपको एडजस्टमेंट भी आती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट आपका शो कर रहा है वो 6,600 शो कर रहा है। मैक्स लॉस अनडिफाइंड है, बट आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं इसे रिस्क फ्री बनाकर आपको दिखाऊंगा। इसमें जो हमारी प्रॉफिट होने वाली है वो 5,000 की होने वाली है, मतलब टारगेट जो हमारा होगा। लॉस भी हम लोग यहाँ पे 5,000 के आसपास लेकर चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं ग्रिक्स पे, क्योंकि हम लोग ग्रिक्स का यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ डेल्टा पे फोकस करेंगे। डेल्टा आपको देखो यहाँ पे कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। हम लोगों ने क्या किया, 20 डेल्टा का कॉल और पुट को सेल किया हुआ है। जब भी इसका डिफरेंस जो होगा वो 10 के आसपास हो जाएगा तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डेल्टा को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक दिन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी मंथली स्ट्रैटेजी है तो आपको पूरे दिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मार्केट कितना भी ट्रेंडिंग हो। हम लोग सिर्फ डे में एक बार 9:45 के आसपास में चेक करेंगे। ठीक है, एक दिन से हम लोग, अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो आप देखो क्या यहाँ पे डेल्टा का डिफरेंस जो है वो सिर्फ 5 है, तभी आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। प्रॉफिट हमारी 447 चल रही है। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आप देखोगे क्या कि जो यहाँ पे डेल्टा का डिफरेंस है वो 8 हो चुका है। प्रॉफिट लॉस में हो चुके हैं हम लोग 300 की। हम लोग फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो आप देखोगे डेल्टा का डिफरेंस 10.57 हो चुका है। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे 10 का जब भी डिफरेंस होगा तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, पीएनएल में जाना है और आपको क्या देखना है, अभी हम लोग 25 के लॉस में है, कि जिसमें भी आपको प्रॉफिट हो रही होगी प्रॉफिट वाले लेग को आपको क्लोज करना होगा, मतलब प्रॉफिट की बुकिंग करनी होगी। तो आपको 18,900 पी में देख रहे हो प्रॉफिट हो रही है यहाँ पे 56.35 के आसपास। तो 56 के आसपास हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे। तो जस्ट हम क्या करते हैं, 56.35 पे हम इसे क्लोज कर देंगे। और चूंकि अब हमारा क्या है, एक लेग को हम लोग क्लोज कर चुके हैं तो हमें डेल्टा को न्यूट्रल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रिक्स पे जाते हैं और आप देखो यहाँ पे कॉल साइड में कितना डेल्टा चल रहा है, 27 डेल्टा। पुट साइड हम लोगों ने क्लोज कर रखा है तो पुट साइड को ही सेल करेंगे, जिसकी डेल्टा की जो वैल्यू होगी ना वो 27 के पास होनी चाहिए। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 27 डेल्टा का एक पुट हम लोग सेल कर देंगे। यहाँ से जाते हैं ऑप्शन चेन पे, 27 डेल्टा का पुट हमें ट्रैक करना है यहाँ पे। तो आप देखो 27 के आसपास क्या है। ठीक है, तो 27 के आसपास आपका 28 है और 25 है। तो आप 27 लो या फिर उससे लो लेना, उससे हाई मत जाना। तो हम क्या करेंगे, 25 डेल्टा 19,100 पी को हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट सेल कर देंगे। ठीक है, और आप देखोगे कि हमारा जो डेल्टा है वो फिर से न्यूट्रल हो चुका है। डिफरेंस कितना का रह गया, 2 का रह गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे, फिर जब हमारा डेल्टा मिसमैच होगा तो उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिन से आगे बढ़ते हैं। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और आप देखोगे क्या कि जो हमारी प्रॉफिट है वो 455 चल रही है। डेल्टा फिर से आपका मिसमैच होगा, 10 का डिफरेंस आ चुका है। तो जिसमें भी प्रॉफिट हो रही होगी उसे में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो हमारी प्रॉफिट चल रही है वो पी साइड में चल रही है, आपकी 1082 की प्रॉफिट। तो 67.8 पे हम इसे क्लोज कर देंगे। तो हम क्या करें, सिंपल 67 पे क्लोज कर देते हैं।
एंड मॉडिफाई पोजीशन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से डेल्टा को मैच करेंगे। ये क्लोज हो चुका है और आप ग्रिक्स पे आओगे, ग्रिक्स पे देखोगे क्या कि जो आपका डेल्टा है वो 31 हो चुका है, तो पुट साइड का 31 डेल्टा हम लोग सेल कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुट साइड ही हम लोगों ने ट्रेड को क्लोज करा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पे 31 डेल्टा का पुट को हम लोग सेल करते हैं। तो ऑप्शन चेन में जाने के बाद हमें देखना है कि 31 डेल्टा के आसपास कौन से स्ट्राइक प्राइस चल रही है। तो आप देखो यहाँ पे 31, 32 उससे हायर हो जाएगा, 29 आपकी 19,250 पी चल रही है। इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट आराम से सेल कर देंगे और जो हमारा डेल्टा होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। आप देखो डेल्टा फिर से हमारा 2 हो चुका है डिफरेंस। हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या कि जो हमारा डेल्टा है वो फिर से डिफरेंस हो चुका है 10.46 का। जो हमारी प्रॉफिट है वो आप देख लो 1910 रुपये की चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हमें यहाँ पे डेल्टा को फिर से मैच कराना होगा। पीएनएल पे जाते हैं और देखते हैं किस लेग में प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जो प्रॉफिट हो रही है ना, इस साइड आपकी सी साइड में हो रही है। 53.35 पे हम इसे बुक करेंगे। 325 रुपये की प्रॉफिट चल रही है, तो इसे हम क्या करते हैं 53 पे बुक कर लेते हैं, मतलब एवरेज निकाल लेते हैं। 53 पे आपका ये बुक हो गया, ठीक है। इसे हमने क्या किया, बुक कर दिया 53 पे। और इसके बाद हमें क्या करनी है कि आप फिर से ग्रिक्स पे जाओगे और आप देखो क्या कि पुट साइड में 33 डेल्टा आपका चल रहा है, तो कॉल साइड में 33 डेल्टा को आप लोग सेल कर दोगे। गेट ऑप्शन चेन पे जाते हैं, कॉल साइड में जाते हैं 33 डेल्टा और देखते हैं कहाँ पे आएगा, उस हिसाब से हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। 33 डेल्टा आपका 35 एंड 31 लो वाले लेंगे और यहाँ पे हम इसे एक लॉट सेल कर देंगे। अब आप देखोगे क्या कि आपका डेल्टा फिर से न्यूट्रल हो चुका रहेगा, 2 का डेल्टा का डिफरेंस हो चुका है। प्रॉफिट हमारी 1927 चल रही है। हम लोग क्या करेंगे, एक दिन से आगे बढ़ेंगे और जो हमारा डेल्टा होगा वो आप देखना 9 चल रहा है, 10 नहीं हुआ है, तो हम लोग इसे नहीं एडजस्ट करेंगे, ज़बरदस्ती का एडजस्टमेंट नहीं करना है। एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका डेल्टा का डिफरेंस देखो 11.7 हो चुका है। यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है वो बढ़ के 3677 3677 हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें प्रॉफिट होगी वही स्टेप को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, उससे हम लोग बुक करेंगे। प्रॉफिट किस में हो रही है, पुट साइड में 62.6 पे 1715 की प्रॉफिट चल रही है। 62 पे हम लोग इसे बुक करते हैं और फिर हम लोग डेल्टा को क्या करेंगे, न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। मॉडिफाई पोजीशन करते हैं, ये बुक हो चुका है। ग्रिक्स पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि जो आपका डेल्टा है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ग्रिक्स पे आते हैं और आप देख लो यहाँ पे सी साइड में 36 डेल्टा चलती हुई है। मैच करने के लिए क्या करेंगे, पुट साइड में 36 डेल्टा को सेल कर देंगे। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, पुट साइड में जाते हैं और 36 डेल्टा को ट्रैक करते हैं। चलिए, तो 36 डेल्टा आपका पुट साइड में करीब करीब होगा यहाँ पे 37 एंड 32 चूँकि बहुत डिफरेंस हो जा रहा है, तो 37 को हम लोग लेंगे। 19,400 पी, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट सेल करेंगे। और जो हमारा यहाँ पे आपका ग्रिक्स होगा वो देखो आप फिर से न्यूट्रल हो चुका है। प्रॉफिट हमारी 3,707 चल रही है। एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम डेल्टा को ट्रैक करेंगे और आप देखोगे डेल्टा 8 चल रही है, आपकी प्रॉफिट 4,260 चल रही है। कोई यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और आपका जो डेल्टा है वो 4.39 चल रहा है। प्रॉफिट हमारी 5,422 चल रही है, ठीक है। अब देखो, या तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर हम यहाँ पे मैं आपको पीएफ ग्राफ दिखाना चाहूँ, अभी जो आपकी डेट चल रही है वो 14 जुलाई चल रही है और यहाँ पे हमारी प्रॉफिट 5,422 हो चुकी है। आप चाहो तो इसे बुक कर सकते हो या फिर इस पूरे रेंज को रिस्क फ्री जोन बना सकते हो। अब रिस्क फ्री जोन आपको कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है, आपको पीएनएल पे जाना है और देखना है कौन से 2 ट्रेड अभी अभी आपके रन कर रहे हैं। तो 19,650 सी और 19,400 पी, इसे 100 पॉइंट की दूरी पे ओटीएम को हम लोग बाई कर लेंगे तो ये आपका जो जोन होगा ना वो रिस्क फ्री बन जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, 19,650 सी है तो 19,750 सी को बाई कर लेनी है और 19,400 पी है तो इससे आपका 100 पॉइंट की ओटीएम बाई करनी है। 19,650 सी गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे क्या 19,750 सी कहाँ पे चल रही है, आपका चल रहा है 40 के प्राइस पे। इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय कर लेंगे। और दूसरा आपका था 19,400 पीई, इससे हम 100 पॉइंट की दूरी पे 19,300 पीई आपको मिलेगा जो कि 62 पे चल रहा है। एक लॉट हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे और आप देखोगे पीएफ ग्राफ पे जाकर कि आप देखोगे कि ये पूरी तरीके से रिस्क फ्री जोन बन चुका है। अब अगर इस मिडिल में आपको एक्सपायरी होता है मार्केट तो आपको कितनी की प्रॉफिट होगी, 8,302 की। अगर इसके बाहर एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट घट जाएगी 3,300 की। तब आपको रिस्क लेना है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट अभी आपकी कितनी हो रही है 5,400, तो अगर आप वेट करोगे तो हो सकता है प्रॉफिट 8,000 की हो या फिर उससे कम हो जाए। हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे और एक्सपायरी दिन तक चलते हुए देखेंगे कितनी की प्रॉफिट हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट जो हमारी चल रही है वो आप देख लो 5,195। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ाते हैं,
प्रॉफिट जो हमारी चल रही है 4830। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ाते हैं, प्रॉफिट जो हमारी चल रही है वो आपकी है 4677। एक दिन से हम आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी प्रॉफिट चल रही है वो आपकी 4710। जब इसके बाहर एक्सपायर हुई तो प्रॉफिट आपको कम मिलने वाली है, ठीक है। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ाते हैं, जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है 4500 की हो रही है। एक दिन से हम लोग आगे बढ़ाते हैं 24 जुलाई, जो हमारी प्रॉफिट हो रही है आपकी 5237 की हो रही है। देख लो फिर से ये पीछे की तरफ है, आपकी प्रॉफिट बढ़ गई। एक दिन से हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कितने की प्रॉफिट हो रही है 25 जुलाई, 5237 की, 5575 की प्रॉफिट अब हो रही है, ठीक है। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ाते हैं 26 जुलाई और आपकी जो प्रॉफिट है वो 4957 की हो रही है। अब अगले दिन हमारी एक्सपायरी है, एक दिन से हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो आपकी 3587 की हो रही है। क्यों? क्योंकि अब ये रेंज से बाहर हो चुका है। 945 पे आप चाहो तो मार्केट को आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो या शाम तक भी आप देख सकते हो कि आपकी कितनी की प्रॉफिट हो सकती थी। मैं इसे जल्दी से 30 मिनट से देखा जाता हूँ कि 27 को अगर आप 3 बजे के आसपास बुक करते तो आपकी जो प्रॉफिट होती वो कितनी की हो रही होती। मैं सीधे 3 बजे तक यहाँ पे आपको सिमुलेटर को आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखो 2:45 होने वाले 27 जुलाई को प्रॉफिट हमारी कितनी हो गई 7945 रुपये की। इसलिए मैं बोला था कि आपको वेट करना चाहिए। आधे घंटे से आगे बढ़ाते हैं 3:15 प्रॉफिट हमारी हो रही है 8017 के आसपास। तो देख सकते हो कितनी अच्छा रिटर्न इस स्ट्रैटेजी ने दिया है और ये ऑलमोस्ट हर महीने अच्छा काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आप इसे ट्रेड भी करते होगे। कितने लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आकर कितने लोग इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं और प्रॉफिटेबल है। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।